हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपकी तैयारी बनी रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गढ़वाल में परमार वंश की स्थापना किसने की थी? तो गढ़वाल पर परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने की थी। अजयपाल को बहुत से लेखक मानते हैं, लेकिन अजयपाल नहीं है। अजयपाल कितनावां शासक था? 37वां शासक था। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के परमार वंश के 60 राजाओं की सबसे विश्वसनीय सूची कौन सी है? तो किसकी सूची सबसे विश्वसनीय मानी जाती है, सत्यापित मानी जाती है? तो ये वैकट की सूची को सबसे अच्छी माना जाता है या सत्यापित मानी जाती है। इसकी सूची है, वैकट की सूची है। इस 60 राजाओं का वर्णन मिलता है, गढ़वाल के 60 राजाओं का वर्णन मिलता है। आगे देखते हैं, कौनपुर गढ़ कहाँ स्थित है? तो कौनपुर गढ़ चमोली में स्थित है। कहाँ पर? आपको याद रखना है, कौनपुर गढ़ चमोली में पड़ता है, तो ये चमोली में स्थित है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, चांदपुर गढ़ के शासक भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया? तो किससे करवाया था? अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल के साथ करा दिया था भानु प्रताप ने। आपको याद रखना है, अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? कनकपाल के साथ करा दिया गया था। अगला प्रश्न है, सोनपाल ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो सोनपाल ने अपनी राजधानी बीलंग घाटी में स्थापित की थी। कौन सी घाटी में? बीलंग घाटी में स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, अपनी ताम्र मुद्रा चलाने वाला प्रथम परमार शासक कौन था? तो लखनपाल अपनी मुद्रा चलाने वाला प्रथम शासक था। कौन? लखनपाल का नाम आपको याद रखना है। इसने अपनी नाम की मुद्रा चलाई थी या अपनी मुद्रा चलाई थी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, देखते हैं, किस पवार शासक ने अपनी राजधानी श्रीनगर स्थापित की थी? तो किसने की थी ये अपनी राजधानी? ये की थी अजयपाल ने। अजयपाल कौन सा शासक था? 37वां शासक था। आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, अजयपाल की तुलना भारत के किस सम्राट से की जाती है? तो ये अशोक से की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, शाह की उपाधि धारण करने वाला परमार शासक कौन था? तो कौन था शाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक? बलभद्र शाह लोधी था। लेकिन अकबर ने इससे पहले भी किसी और शासक को ये उपाधि दे दी थी, किसी और शासक को ये शाह की उपाधि दी थी। लेकिन इस शाह को बलभद्र शाह की उपाधि किसने दी थी? ये बहलोल लोधी ने दी थी। इसने लोधी वंश का शासक था बहलोल लोधी, उसने ये शाह की उपाधि किसी दी थी? बलभद्र शाह को दी थी। वो इससे पहले अकबर किसी और शासक को ये उपाधि दे चुका था। अगला प्रश्न है, अगला देखिए, मनोदय काव्य की रचना किसने की थी? तो मनोदय काव्य की रचना भरत कवि ने की थी। किसने? भरत कवि ने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे चलते हैं, खतड़वा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो खतड़वा त्यौहार ये मनाया जाता है आपका कुमाऊं क्षेत्र में। किसमें? कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गढ़वंजक की उपाधि किसे दी गई है? तो गढ़वंजक की उपाधि माधव सिंह भंडारी जी को दी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, नाकटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो नकटी रानी के नाम से रानी कर्णावती को जाना जाता है। इसको रानी कर्णावती को जाना जाता है। आपको यह याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे चलते हैं, 14वां प्रश्न है हमारा, पृथ्वीपति शाह ने किसे श्रीनगर में संरक्षण दिया? तो किसे दिया था संरक्षण? सुलेमान सिको को दिया था। किसे? सुलेमान सिको को दिया था। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का स्वर्ण युग परमार वंश के किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? फतेहपति शाह के शासनकाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भंगारी का युद्ध किसके बीच हुआ? तो ये हुआ था फतेहपति शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है,
सबसे कम समय तक किस परमार वंश के शासक ने शासन किया था? तो सबसे कम समय तक दिलीप शाह ने शासन किया था। किसने? दिलीप शाह ने शासन किया था। अगला प्रश्न है, रामायण प्रदीप काव्य की रचना किसने की? तो ये की थी मेधाकर शर्मा जी ने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, भगवाली पोखर युद्ध किसके बीच हुआ? तो ये हुआ था कुमाऊं व गढ़वाल सेना के बीच हुआ था। पहला हमारा अब ये सही है। अगला प्रश्न है, ललित शाह ने किसे कुमाऊं का राजा बनाया? तो ललित शाह ने कुमाऊं का राजा कैसे बनाया था? प्रद्युम्न शाह को बनाया था ललित शाह ने कुमाऊं का राजा। अगला देखते हैं, किस परमार वंशी राजा की तुलना सम्राट अशोक से की जाती है? तो ये अजयपाल की जाती है। किसकी? अजयपाल की तुलना की जाती है। अगला प्रश्न है, चांदपुर गढ़ के शासक किस जाति के थे या किस वंश के थे? तो ये सूर्यवंशी थे। कौन थे? सूर्यवंशी थे। अगला प्रश्न है, सरोला ब्राह्मण प्रथा व धूली पाता पैमाना किस राजा ने शुरू किया? तो ये किसने किया था? अजयपाल ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, बलभद्र शाह को शाह की उपाधि किसने दी थी? तो ये अभी मैंने बताया था आपको, बहलोल लोधी ने दी थी। किसने? बहलोल लोधी ने दी थी। अभी मेरे से पहले प्रश्न आया था तो मैंने व्याख्या की थी। ये किसने दी थी? बहलोल लोधी ने दी थी। ये आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आप ऐसे ही और प्रश्न देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ अभ्यर्थी को कहना था, लोग कमेंट कर रहे थे कि फिजिकल कब होगा? तो फिजिकल के बारे में और पेपर के बारे में और किस तरह ये तैयारी करनी है, इसके बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। उसमें सारी जानकारी बताऊंगा। उसमें कैसे आपको हिंदी की तैयारी करनी है, कैसे आपको गणित की तैयारी करनी है, कैसे रीजनिंग और कैसे आपको जनरल स्टडीज़ की तैयारी करनी है, सब उसके ऊपर एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए जय हिंद।